जय श्री सीताराम। जय राधे श्याम। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। श्री राम। सभी मित्रों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ऐसे भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, सब पर महामाई के दया दृष्टि बरसती रहे। माता सरस्वती जी का वरदहस्त आपके सर पर सदैव विराजमान रहे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। ऐसे भगवान की महती कृपा आप सभी पर बरसती रहे। आज मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही पुनः आपके बीच में उपस्थित हूं एक नई जानकारी के साथ में। आज का मेरा एक बहुत सुंदर विषय है, राम जी ने क्यों नहीं राजा दशरथ जी के अर्थी में अपने आप को सम्मिलित किया। राजा दशरथ जी की चिता को आग क्यों नहीं लगाया। ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी महाराज दशरथ को यह सौभाग्य क्यों नहीं मिला। आज का यही एक विषय है मेरा। आप सब लोग जानते हैं मेरे भाई कि एक पिता को मुक्ति तभी मिलती है जब मरने के बाद उसका पुत्र उसे अपने कंधे पर शमशान तक ले जाए, अपने हाथ से उसको अग्नि अर्पित करे और सारे क्रियाकर्म अपने द्वारा किए जाए, तब जाकर के पिता की आत्मा को शांति मिलती है। महाराज दशरथ को चिंता हुई, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाहि, कि कम से कम मेरी मुक्ति के लिए एक पुत्र चाहिए। और पुत्र हुए, एक नहीं चार चार पुत्र हुए, लेकिन राम जी ने उनको कंधा नहीं लगाया। भरत जी भी उस समय दूर थे, ननिहाल में थे। महीनों राजा दशरथ की लाश पड़ी रही, तेल में तेल नाव भर दृप्तन राखा। तो भरत जी जब कैके राज्य से आ सकते थे तो राम जी तो चित्रकूट में थे मेरे भाई, यहां से वो आ सकते थे। अलग की बात है ना जाते, या अकेले ही आ सकते थे, नहीं आए। तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। हम लोग एक भजन गाया करते हैं कि यक झोली में फूल खिले हैं, यक झोली में कांटे, बांटने वाला जो भी चाहे सोच समझ कर बांटे, कोई तो कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई तो कारण होगा मेरे भाई। भगवान राम जी दशरथ की चिता को आग क्यों नहीं लगाए, आओ सुनते हैं। एक छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से। राजा दशरथ जी, एक कथा मिलती है कि एक बार नवग्रहों में सबसे जो क्रूर ग्रह हैं, दयालु भी हैं, ऐसा नहीं, जो उनकी शरण में चले जाए उसके ऊपर वो दया भी करते हैं, महाराज शनिदेव। शनिदेव जी एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, लेकिन अगर उनकी दया दृष्टि हो जाए तो उसके भाग्य खुल जाते हैं मेरे भाई। तो शनिदेव जी राजा दशरथ के पास आए और दशरथ जी से बोले, हम आपके पास रहने आए। तो दशरथ जी ने कहा, ठीक है रहिए, बहुत बड़ी मेरी अयोध्या है, 14 कोस की है। शनिदेव बोले, नहीं, हम जिसके पास जाते हैं उसके सर के ऊपर बैठते हैं,
सर पे सवार रहते, शरीर पे सवार रहते। तो महाराज जी ने कहा ठीक है भाई, सर पे तो वही बैठता है जिसकी भुजाओं में दम होता है, ताकत होती है। अगर आपको सर पे बैठना है तो सीधे तो मैं बैठने दूंगा नहीं। हमसे युद्ध करो, जीत जाओ तो चाहे सर पे बैठना, चाहे आंखों पर बैठना, चाहे कंधे पर बैठना। तो महाराज दशरथ और शनिदेव में युद्ध हुआ। शनिदेव दशरथ जी का हाथ पकड़ के आकाश में उड़ गए, काफी ऊपर चले गए और वहां से ले जाकर के इनको छोड़ दिया। अब ये बचाओ 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 कहते हुए गिर रहे हैं। अब आकाश मार्ग में कौन बचाने जाता है? आकाशगामी सिद्धि तो सबके पास नहीं है। वहीं पर गीधराज जटायु अपने भाई संपाति के साथ में बैठे थे। जब संपाति ने कहा जटायु जरा देखना तो कोई गिर रहा है, तब जटायु उड़े और जा करके अपने पंजों से राजा दशरथ को पकड़ लिया, जमीन पर ला करके लिटाया, पंखों से हवा किया, इन्हें होश आया। तो राजा दशरथ ने कहा मित्र, आपने मेरे प्राण बचाए, बहुत बड़ी कृपा किया मेरे ऊपर, हमसे कुछ मांग लो। जटायु ने कहा महाराज क्या मांगना, कोई मतलब नहीं है मांगने का। तो दशरथ जी ने कहा मैं अयोध्या का राजा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं कि कोई मेरा प्राण बचाने वाला मेरा मित्र अगर मुझसे कुछ मांगे तो उसे मैं दे ना सकूं। आप मांगो। तो गीधराज जटायु ने कहा राजन, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो अपना ज्येष्ठ पुत्र आप हमको दे दीजिए। जैसे कहा ज्येष्ठ पुत्र दे दो, तैसे तो महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक कारण ये भी मिलता है। तो महाराज दशरथ जी जब इनकी आंखों में आंसू आ गए तो जटायु ने कहा कि क्या वजह है भाई, आप इतने उदास क्यों हो गए? तो राजा दशरथ ने कहा मित्र, जो मांग्यो सो मम गृह नाही, कैसे दियम तातु मैं ताही। आपने ज्येष्ठ पुत्र मांगा मेरे भाई, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं मेरे पास संतान ही नहीं है, ना ज्येष्ठ है, ना मझला है, ना कनिष्ठ है, कुछ नहीं, कैसे दे दूं आपको? तो जटायु ने कहा कोई बात नहीं मित्र, आप एक वादा कर लो, जब तुम्हें पुत्र होगा, आज नहीं कभी तो होगा ही, तो आपका ज्येष्ठ पुत्र जो है वो मेरा होगा। राजा दशरथ ने वादा कर लिया और जटायु अपने रास्ते, महाराज दशरथ जी अपने रास्ते लौट आए। अगर आपने रामचरितमानस का अध्ययन किया है तो जब विश्वामित्र जी बोल पड़े, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध हम होव सनाथा, तो राजा दशरथ के मुख से ये नहीं निकला कि मैं नहीं दूंगा, बस ये शब्द निकला, गुरुजी सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। ऐसा नहीं कि मेरे सारे बच्चे मुझे प्यारे नहीं हैं, केवल राम ही प्यारे हैं, मेरे सारे बच्चे मुझे प्राण की तरह प्यारे हैं, लेकिन मैं राम जी को नहीं दे सकता। कारण वही था कि एक बार वादा कर चुके हैं, तो एक बार दान की गई वस्तु दोबारा दान नहीं की जाती है। बस यही एक कारण से उन्होंने कहा राम देत नहीं बने गोसाई। तो मेरे भाई, जब राम जी को इस बात की जानकारी हुई कि पिताजी ने मुझे तो किसी को दत्तक पुत्र के रूप में गोद दे दिया है या संकल्प किया है, तो राजा दशरथ जी के वादे को राम जी तोड़ कैसे सकते थे?
हम पितु वचन मान बन आए। जब पिता के वचन को मानकर वो वन चले गए तो पिता के वचन को तोड़ कैसे सकते थे। उन्होंने, पता चला उन्हें जब राम जी को कि दशरथ जी महाराज शरीर त्याग चुके हैं, तो अयोध्या नहीं गए। लेकिन जब गीधराज जटायु को गोद में लिया तो एक शब्द राम जी ने कहा कि कर जोर कहा रघुनायक ने, इस सेवक की प्रभु बात न टालें। जिस आसन को पितु छोड़ गए, उस शासन को चल आप संभालें। आप चलिए और अयोध्या के राज सिंहासन को देखिए। तो जटायु ने कहा, नहीं, आपकी गोदी में मेरे प्राण निकल जाएं, इसीलिए मैं आपको मांगने गया था, और आज वो अवसर आया है तो हम कैसे त्याग सकते हैं। राम जी के हाथों में ही जटायु ने शरीर त्यागा, और त्यागने के बाद गीध देह तज धरि हरि रूपा, मानो स्वयं भगवान विष्णु के रूप में 4 भुजाओं में स्तुति करत नयन भरवारी, आंखों में आंसू लेकर के राम जी की विनती करते हुए वो स्वर्ग चले गए। तब राम जी ने जटायु के शरीर को जितने कर्म पुत्र करते हैं, अपने हाथ से चिता लगाया, अपने हाथ से अग्नि प्रदान किया। समस्त कर्म राम जी ने गीधराज जटायु के किए, परंतु महाराज दशरथ के करने के लिए वो नहीं गए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और एक शिकायत जरूर है आप लोगों से, वीडियो तो आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो हमें ऐसा लगता है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद कम आती है। भाई, लाइक का मतलब ही पसंद हुआ, इसलिए कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया कीजिए आप लोग। आपका ये उत्साहवर्धन ही हमें उत्साहित करता है, और आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बना करके अपलोड करता हूं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।